हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप लोग देख रहे हैं इन नटशेल। देखिए, आज की जो क्लास है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पे डिपेंड कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। और डिपेंड ये करता है इसको समझने का कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। ये जो आर्टिकल आपको मैं ऐसे सिंपलिस्टिक फॉर्म में ऐसे फ्लो चार्ट्स में दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली बेस्ड है 2 जून के एडिटोरियल के ऊपर। ठीक है, तो हम इस एडिटोरियल को पहले एक बार रिवाइज करेंगे और इसको देखते हुए हम लोग देखेंगे कि इसको इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं नोट्स से थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो अभी स्ट्रगल कर रही है। वो अभी स्ट्रगल कर रही है अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। क्यों, इसको समस्या क्या क्या आ रही है, इकोनॉमी को क्या क्या समस्या ऐसा आ रही है जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने ही सस्टेनेंस के लिए। पहली जो समस्या है वो है क्रिएटिंग जॉब्स। मतलब यह है कि जॉब जो है वो कम हो रही है, जॉब बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और अगर जॉब कम होगा तो लोगों के पास इनकम भी कम होगा। करेक्ट, अगर जॉब कम होगा तो लोगों के पास इनकम भी कम होगा, तो ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद अगर इनकम कम होगा तो एक और चीज़ क्या होगी, तो जो डिमांड है, कंजम्पशन करने का जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आपको सप्लाई साइड में दिखेगा। ठीक है, और सप्लाई वाले जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स है, वो अगर देख रहे हैं कि उनके गुड्स की डिमांड नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो वो सप्लाई क्या करेंगे, वो सप्लाई को करेंगे कम। और अगर ये सप्लाई को कम करते हैं तो ये और किस चीज़ को बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा एम्प्लॉयमेंट को नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है आपको? और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा तो मतलब यहीं पे हम लोग वापस आ गए उसी प्रॉब्लम में। सो इट्स अ विशियस सर्कल, इट्स अ विशियस सर्कल, एक साइकिल बन गया है। जॉब की अभाव हो रही है, जॉब की अभाव हो रही है, जॉब की कमी महसूस हो रही है, तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड जो हम लोग करते हैं कंज्यूमर डिमांड की, वो डिमांड कम पड़ रही है, वो डिमांड कम होती जा रही है। फलस्वरूप सप्लाई साइड में भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको चेंज करना पड़ रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी सप्लाई साइड को कम कर रहे हैं। और सप्लाई को कम करके भी अगर आपको पैसे देने हैं, वेतन देना है, तो वो भी वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट को भी कट कर रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। और फलस्वरूप क्या हो रहा है, हम लोग फिर से इसी वाले पोर्शन पर वापस आ जा रहे हैं। तो दिस इज वन प्रॉब्लम लिंक्ड विद मेनी अदर्स। तो ये अपने आप में सस्टेनेंस के लिए इकोनॉमी को बहुत मुश्किल चीज हो रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज द मेन चैलेंज जो है आज के तारीख में वो है द सेकंड वेव ऑफ द कोविड क्राइसिस। सेकंड वेव ऑफ द कोविड क्राइसिस, जब सेकंड वेव ऑफ द कोविड क्राइसिस है, ये कहाँ का इंपैक्ट कर रहा है? देखिए, ये हेल्थ पे तो इंपैक्ट कर रहा है, नो डाउट। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने कहा जॉब्स में कटौती हो रही है। ठीक है, लोग जॉब पे जा नहीं रहे हैं, जॉब से कटौती हो रही है, पैसे कम मिल रहे हैं, इनकम कम हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के चलते ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल और फैमिली लाइफ में भी इसका एक खतरनाक इंपैक्ट पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ रहा है, मेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीजों में ये कोविड क्राइसिस जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि जो न्यूज आइटम है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से बचने का तरीका यही कि अगर हम लोग जॉब्स क्रिएट कर सके, मोर एंड मोर जॉब क्रिएट कर सके, इनकम को बूस्ट कर सके। और ये दोनों चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग का ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये सक्सेसफुल हो, ये सक्सेसफुल हो। ठीक है, और इसके लिए यही चीज के बारे में पूरी की पूरी आर्टिकल है। आर्टिकल यही कहता है कि बहुत सारे एस्टिमेट्स, बहुत सारे डेटा आपको सामने रखी गई हैं, और डेटा के आधार पर ये कहा जा रहा है कि हमें ये 3 चीजों पर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 3 चीजें, आपको जॉब क्रिएट करना है, आपको इनकम बूस्ट करना है, और आपको वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है इसको ओवरऑल कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। अगर ये 3 चीज हम लोगों ने कर ली साइड बाय साइड, एक के बाद एक नहीं, साइमल्टेनियसली अगर हम तीनों को साथ में कर लिया, तो हम लोग इस मेन चैलेंज से लड़ सकते हैं और हम लोग जो है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। अब रही बात सर्वे में डेटा, ऐसी आर्टिकल में क्या क्या ऐसे डेटा इंक्लूड करी गई है। देखिए, एनएसओ के बारे में आप जरा जानिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, इसका नाम कब चेंज हुआ, वगैरह वगैरह। और इसने अभी एस्टिमेट निकाला है, नेशनल इनकम एस्टिमेट। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट कौन निकालता है? एनएसओ निकालता है। इसके कहने, इस डेटा के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, थोड़ी बहुत बेनिफिट आपको ग्रोथ सेक्टर में दिखाई पड़ी है ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च क्वार्टर। जनवरी से लेकर के मार्च की जो क्वार्टर है, जनवरी से लेकर मार्च की जो क्वार्टर है, उसमें थोड़ी बहुत जो है आपको बेनिफिट दिखाई दिया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 1.6% का ग्रोथ है। और इसी ग्रोथ के वजह से ये जो क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में जो ग्रोथ हुआ, इस क्वार्टर के ग्रोथ की वजह से जो हम लोगों ने इकोनॉमी में जो 7.3 की देखी थी कि इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर गया 7.3 में, ये एक्चुअली 8 हो सकता था अगर ये 1.6 का ग्रोथ जनवरी टू मार्च में नहीं हुआ होता तो। समझ में आ रहा है आपको? तो जनवरी और मार्च में जो ग्रोथ हुआ है, इसी ग्रोथ के दिमाग में रखकर आप सोचिए कि ये 7.3 हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होता तो हमारी इकोनॉमी जो है वो 8% श्रिंक कर गई होती। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से वर्स्ट इंपैक्टेड है? माइनिंग और क्वायरिंग। और कौन कौन सी सेक्टर ऐसे जो परफॉर्म अच्छी करी है डिस्पाइट दिस कोविड क्राइसिस? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, अभी जो सेकंड वेव आया है दोस्तों, ये सेकंड वेव जो है वो मार्च में से शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले एक्सपेंडिचर साइड में हमारी क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉसेस हुआ है। सबसे पहला है जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बहुत बेटर हुआ है 2.7%, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंजम्पशन रेट है वो 9.1% पर सीमित है। अगर ये नहीं हुआ होता तो और बुरी स्थिति होती। सिमिलरली जो तो मतलब क्या है, पहला इंडिकेटर है प्राइवेट कंजम्पशन। कंजम्पशन एक ऐसा इंडिकेटर है। दूसरा क्या इंडिकेटर है?
दूसरा इंडिकेटर है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट है जिसमें डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया जाता, और इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखी गई है 11% की, बिकॉज ऑफ सर्टेन फेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, ठीक है। अब जो सेकंड वेव आया है मार्च का, उसमें क्या देखा जा रहा है कि शिफ्ट जो हो रहा है उसमें इंटायर इकोनॉमी शिफ्ट कर गई है सेकंड मार्च के बाद से, जिसमें सेकंड वेव शुरू हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो पीएमआई है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स मैनेजिंग इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें थोड़ी बहुत गेन दिखाई दिया लास्ट क्वार्टर में। ये बेसिकली ये शो करता है कि कितना परसेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, उसमें कितना आउटपुट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आउटपुट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे कि जो लेटेस्ट मंथली निकलती है, पीएमआई मंथली निकलती है, तो इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि वेरी सुन यहाँ पे स्टैग्नेशन आने वाला है, बिकॉज डिमांड बहुत कम हो रहा है, और ऑब्वियसली इसी के फलस्वरूप सप्लाई भी कम होगा। तो ये टोटल आर्टिकल है जिसको समझाने के लिए आपको ये साइड में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीबीए क्या है, ठीक है। इसमें वही सारे डेटा दिए गए हैं, इसमें और कुछ एडिशनल नहीं है, जो भी मैंने बताया है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये वाला एरिया जो है वो आपका जो कंजम्पशन वाला था उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ से ये शिफ्ट आप देख पा रहे हो, शिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है, मार्च में जो सेकंड वेव आया है, ठीक है। इसमें जो जीबीए है इसी में आपको दिखाई देगा कि थोड़ा बहुत जो है बेटर हुआ, लेकिन फिर भी काफी स्थिति खराब है। पीएमआई जो हम लोगों ने कहा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो मैनेजिंग का इंडेक्स दिखाता है उसमें, तो उसमें देखा जा रहा है कि एक प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन, ये भी आपको मैंने बताया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो उसमें नहीं है, इसमें आपको ये वाला इंडेक्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रेफिनेटिव इप्सो प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये रेफिनेटिव ये मई महीने में निकली है, ये भी मंथली निकलती है। ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो टंबल कर गया 6.3%, मतलब कंज्यूमर के दिमाग में डर बैठ गया, वो पैंडेमिक के सिचुएशन में कुछ खरीद नहीं रहा है। डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट्स जो है आउटलुक दिखाई दे रहा है, इसमें पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल कैरी कर रही है। तो फल ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो जॉबलेसनेस है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मई महीने में तकरीबन 11.1% पहुंच गई थी। एक ही तरीका है नेशन वाइड बचने का, वो है जॉब क्रिएट करो, इनकम को बढ़ाओ और वैक्सीनेशन को रोल आउट करो। यही एक 3 चीजें हैं जिससे आप इकोनॉमी को बचा सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं और फिर से लाइन पे ला सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी आर्टिकल थी जो मैंने आपको एक तो ये न्यूज़पेपर से समझाने की कोशिश करी, एडिटोरियल जो है इसकी 2 जून की, और इसके नोट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको किसी को भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर इसको लिख लीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ नटशेल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।